हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टैक यूजिंग एरे के बारे में बताया था। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैक में जो टॉप का एलिमेंट होता है उसको एक हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं जिसका नाम टॉप है, उसको पॉइंट करता है। यहाँ पर हमने लिंक लिस्ट यूज किया है, एक लिंक लिस्ट। इसमें इस एग्जाम्पल के लिए हमने 4 नोड्स दिखाए हैं यहाँ पर, और हर नोड के 2 फील्ड हैं। जो फर्स्ट नोड है उसमें इंफॉर्मेशन डी स्टोर है, और उसका जो सेकंड फील्ड एड्रेस फील्ड है उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। इसी तरह जो सेकंड नोड है उसमें इंफॉर्मेशन सी है, और उसके एड्रेस फील्ड में थर्ड नोड का एड्रेस है। और जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस फील्ड में नल स्टोर है, जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। नल एड्रेस इसको बोलते हैं, या नल एड्रेस का मतलब कोई इनवैलिड एड्रेस जो एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टैक में टॉप से ही इंसर्शन होता है, टॉप से ही डिलीशन होता है किसी भी एलिमेंट का। तो यहां पर जो पूरी लिस्ट है वो नोड्स के फॉर्म में है। जब भी हम लिंक लिस्ट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करते हैं, तो एक लिस्ट हम और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं अवेल लिस्ट। अवेल एक पॉइंटर वेरिएबल है, और इसमें कई सारे नोड्स एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 4 नोड्स हैं यहाँ पर। तो अवेल लिस्ट कैसी लिस्ट होती है? अवेल लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ फ्री नोड्स। यहाँ पर कितने नोड्स हमने दिखाए हैं? 4, 5 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000, कितने भी नोड्स हो सकते हैं। ये नोड एक्चुअली है क्या? ये नोड कंप्यूटर की मेमोरी है, और मेमोरी को हम किस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड्स के फॉर्म में। और नोड जो भी हम यहाँ पर लिंक लिस्ट में जो नोड्स ले रहे हैं उसके 2 फील्ड हैं। इसका स्ट्रक्चर हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसको हम यूज करते हैं। तो अगर हमें इसका पूरा कंसेप्ट समझना हो कि स्टैक में हम कुछ इंसर्ट करना चाहें या कुछ डिलीट करना चाहें उससे, तो क्या प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम आइए समझते हैं। जब भी हम लिंक लिस्ट के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे साथ एक कौन सी लिस्ट कंसीडर करनी होगी? हमें अवेल लिस्ट। अवेल एक पॉइंटर वेरिएबल। जब कोई पॉइंटर वेरिएबल हम यूज करते हैं तो किसी न किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। यहाँ पर अवेल किसका एड्रेस रख रहा है? इस फर्स्ट नोड का, ये पॉइंटर वेरिएबल। और इस फर्स्ट नोड के एड्रेस फील्ड में किसका एड्रेस है? सेकेंड नोड का। इसी तरह से एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रीवियस नोड के एड्रेस फील्ड में स्टोर है। तो यहां पर हम पहले ये मानते हैं कि जब भी हम कोई एलिमेंट इस स्टैक से डिलीट करना चाहेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? डी। क्योंकि इस स्टैक में जो टॉप पर है नोड, उसमें कौन सा डेटा स्टोर है या कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर है? डी। तो अगर इस डी को हम डिलीट करेंगे तो ये नोड फ्री हो जाएगा। नोड का मतलब मेमोरी फ्री हो जाएगी, और जो पूरी फ्री मेमोरी होती है वो मेमोरी कहाँ चली जाती है? जो हमारा एक अवेल लिस्ट का कंसेप्ट बताया है हमने आपको, ये फ्री मेमोरी इस लिस्ट में आ जाएगी, क्योंकि अवेल लिस्ट का काम ही है सारे फ्री मेमोरी को पॉइंट कर। इसी तरह से जब भी हमें कोई नया एलिमेंट इस स्टैक में इंसर्ट करना होगा, तब भी हम जब नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए भी हमें मेमोरी चाहिए, और मेमोरी हमें यहाँ किस फॉर्म में मिल रही है? नोड्स के फॉर्म में। तो हमें एक नोड फ्री कराना होगा, और उस नोड के डेटा फील्ड में हम वो नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2 ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था स्टैक में, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन एक एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और पॉप ऑपरेशन का मतलब एक एलिमेंट को डिलीट करने को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। अब हम समझते हैं कि पुश ऑपरेशन अगर करना हो तो हमें क्या करना होगा। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसको हम बोल रहे हैं आइटम, और उसकी वैल्यू है ई। कोई कैरेक्टर है, यहां पर हमने कैरेक्टर्स लिए हैं। तो जब भी हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ इंसर्ट करना होता है तो हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करते हैं कि मेमोरी है डेटा इंसर्ट करने के लिए कि नहीं। उसको हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन। तो अगर हमें इस स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो टॉप पर ही इंसर्शन होगा,
और हमने आपको बताया कि जब भी इंसर्शन करना होगा तो हमें एक नोड चाहिए होगा, और खाली नोड्स कहां पर है? अवेल लिस्ट में। तो हम कौन सा नोड फ्री कराएंगे इससे? पहला नोड। हमेशा हम पहला नोड ही फ्री कराते हैं, और अगर स्टैक से कोई नोड फ्री होता है तो हम उससे इस फ्री लिस्ट का पहला नोड बनाते हैं। तो उसके लिए जो भी स्टेटमेंट लिखने होंगे वो हम लिखेंगे। जैसे ओवरफ्लो के लिए अगर कंडीशन हमें चेक करनी है तो ओवरफ्लो कब होगा? यानी जब हमारे पास मेमोरी नहीं होगी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा इंसर्ट करने के लिए, और इस स्टैक में कोई नोड हमें कब नहीं मिलेगा? जब हमारे पास अवेल लिस्ट में कोई नोड खाली नहीं है। यानी अवेल लिस्ट क्या है? नल है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन कब होगी? जब हमारा अवेल किसके बराबर होगा? नल के बराबर। यानी इफ अवेल इज इक्वल टू नल, तो कौन सी कंडीशन होगी? पुश के केस में ओवरफ्लो, और एक मैसेज प्रिंट होगा कि हम डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते स्टैक में। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अवेल नल नहीं है, इसका मतलब इस लिस्ट में कुछ नोड्स हैं। हो सकता है एक नोड हो सकता है दो नोड हो, बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अवेल नल नहीं है इसका मतलब कम से कम एक नोड तो है ही, और हमें केवल एक ही नोड चाहिए अगर यहाँ डेटा इंसर्ट कराना है, जिसको हमने ई माना है इस एग्जांपल के लिए। तो अगर हमें इस अवेल लिस्ट से पहला नोड फ्री कराना है तो हम उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। पहला नोड फ्री कराने के लिए क्या करेंगे? अवेल का मतलब फर्स्ट नोड। पहला नोड फ्री तब होगा जब दूसरे नोड का एड्रेस अवेल में आ जाएगा। अभी तक अवेल किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट नोड को। अगर अवेल दूसरे नोड को पॉइंट करेगा तो ये पहला नोड फ्री हो जाएगा। अवेल का काम है हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करना, अवेलेबिलिटी जितने ही नोड्स की है। तो इसको हम पहले कोई नाम दे दें। पहले नोड का नाम अभी क्या है? अवेल। इसको हमने नाम दे दिया न्यू। न्यू इज इक्वल्स टू अवेल। यानी जो भी अवेल है वो किस में आ गया? न्यू में। यानी इस नोड का नाम क्या हो गया? न्यू। अब दूसरे नोड का जो एड्रेस है वो किस में आ जाए? अवेल में। तो ये नोड फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? दूसरे नोड का नाम क्या है? ये है इन्फो ऑफ न्यू, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू, और दूसरी फील्ड को हम बोलते हैं लिंक ऑफ न्यू। और लिंक ऑफ न्यू में किसका एड्रेस है? सेकेंड नोड का। तो अगर लिंक ऑफ न्यू ये वाला फील्ड और इस फील्ड में दूसरे नोड का है एड्रेस, तो लिंक ऑफ न्यू अगर हम किस में असाइन कर दें? अवेल में, तो पहला नोड फ्री हो जाएगा। यानी अवेल इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। तो ये लिंक ऑफ अवेल का मतलब सेकेंड नोड, और ये किस में असाइन हो गया? अवेल में। यानी अवेल इसको डायरेक्टली पॉइंट करने लगा, और ये पहला नोड फ्री हो गया जिसका नाम हमने क्या रखा है? न्यू। अब ये जो नया नोड है इसी में डेटा इंसर्ट करना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैक में टॉप पर ही इंसर्शन होता है। तो ये जो नया नोड होगा इसका नाम न्यू है। इसके भी दो फील्ड हैं, इन्फो फील्ड एंड लिंक फील्ड। तो इसको इस लिंक स्टैक में इंसर्ट करने के पहले इसका जो इन्फो पार्ट है इसमें हमें जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसको हम असाइन कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आइटम की वैल्यू क्या है? ई। तो इसमें वो एलिमेंट लाने के लिए हम लिखेंगे इन्फो ऑफ न्यू में क्या असाइन कर देंगे हम? ई या आइटम। ऐसा लिखने से, ये इस स्टेटमेंट के बाद में लिखेंगे, ऐसा लिखने से ई हमारा यहां पर आ गया। और हमें कैसा अरेंजमेंट करना है कि इस न्यू के लिंक में क्या आ जाए? ये फर्स्ट नोड का एड्रेस, और इस न्यू का एड्रेस कहां पर आ जाए? टॉप में। तो टॉप इसको डायरेक्टली पॉइंट करने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस नोड का एड्रेस, इस नया नोड का नाम क्या है? न्यू। न्यू पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है। लिंक ऑफ न्यू में क्या आ जाए? पहले नोड का एड्रेस। तो हम इसके लिए लिखेंगे लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और इस नोड का एड्रेस अभी किस वेरिएबल में है? टॉप में। तो हम लिखेंगे लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू
यानी टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है, टॉप के अंदर किसका एड्रेस है, इस फर्स्ट नोड का। ये एड्रेस जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, यानी फर्स्ट नोड का ही एड्रेस किस में असाइन हो गया, लिंक ऑफ न्यू में, यानी ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अब हमारा स्टैक यहां से स्टार्ट होगा, ये पहला नोड होगा, यानी इस न्यू का एड्रेस अब किस में चला जाएगा, टॉप में। यानी टॉप भी एक पॉइंटर वेरिएबल है और न्यू भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, टॉप इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखते ही ये लिंक लिस्ट यहां से कनेक्ट हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। यानी अब हमारा स्टैक यहां से स्टार्ट हो रहा है, टॉप पर अब कौन सा एलिमेंट है, ई। ये था हमारा पुश ऑपरेशन। अब हम देखते हैं पॉप ऑपरेशन। इसके लिए फिर से हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, एलिमेंट ए बी सी, मान लीजिए 3 नोड्स हम लेते हैं। और जब भी हमने बताया था कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंसर्शन डिलीशन का, तो हम कौन सी एक लिस्ट यूज करते हैं, अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट के लिए हमने 3 नोड्स बना लिया। जरूरी नहीं है यहाँ 3 नोट्स तो यहाँ भी 3 हो, बहुत सारे हो सकते हैं, एक समझने के लिए बनाया गया है कि फ्री नोट्स को इतने भी दिखा सकते हैं। अब हम कौन सा ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब एक एलिमेंट को डिलीट करना, और यहाँ पर टॉप पर कौन सा नोड है, ये नोड, और इसमें डेटा कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, ए। तो हमें डिलीट होके क्या मिलेगा, ए। तो हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो जो इस स्टैक में अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और टॉप के अंदर कौन सा एड्रेस है, इस फर्स्ट नोड का। तो अंडरफ्लो की कंडीशन हम सबसे पहले चेक करते हैं जब भी हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन परफॉर्म करने जाते हैं। अंडरफ्लो का मतलब कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, हमारा डेटा स्ट्रक्चर यही इस समय स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, इसमें अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा और हम कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, अंडरफ्लो की। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि अगर एक भी नोड नहीं होगा तो टॉप पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नल। यानी टॉप किसके बराबर है, अगर इज इक्वल्स टू नल, टॉप की वैल्यू अगर नल के बराबर है तो ये कौन सी कंडीशन होगी, अंडरफ्लो की, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है स्टैक में। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं, या एटलीस्ट एक एलिमेंट है जिसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अगर इस केस में हमें एक बार पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो इसमें कौन सा नोड, फर्स्ट नोड ये है, टॉप का नोड ये है, और इसमें डिलीट होके क्या मिलेगा हमें, एलिमेंट ए। तो जब ए को हम डिलीट कर देंगे तो ये वाला नोड फ्री हो जाएगा, और फ्री नोड्स कहां जाते हैं, फ्री मेमोरी का को पॉइंट करने का काम किसका है, अवेल लिस्ट का, अवेल पॉइंटर का। तो जब भी कोई नोड फ्री होता है तब भी हम उसको अवेल लिस्ट का पहला नोड बनाते हैं, और जब भी हमें नए नोड की जरूरत होती है, पुश के केस में जैसा था, तो हम पहला नोड ही हमेशा अवेल से फ्री करा के ले जाते हैं। तो इस केस में डिलीशन के लिए ये अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसका मतलब एलिमेंट है डिलीट करने के लिए, तो हमें पुश में आइटम इनपुट करा के तब इंसर्ट करना होता है। यहाँ पर हमें पहला जो नोड है उसमें जो डेटा है वही डिलीट होके एज आइटम मिलता है। तो यहाँ पर आइटम जो हमें मिलेगा या जो भी एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा, जो हमारा इंफॉर्मेशन होगी, इन्फो ऑफ टॉप, इन्फो ऑफ टॉप। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आइटम ए हमें मिल गया। तो अब यहाँ पर ये पहला नोड फ्री हो गया, पहला नोड फ्री हो गया, और तुरंत हम इस फ्री मेमोरी को कहां ले आएंगे, अवेल लिस्ट का पहला नोड बनाएंगे। तो ये फ्री कैसे होगा,
इसको फ्री कराने के लिए जो इस स्टैक का दूसरा नोड है उसका नाम क्या है अभी, टॉप का मतलब फर्स्ट नोड, क्योंकि टॉप डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है। इन्फो ऑफ टॉप का मतलब ये ए जो था जिसको हमने डिलीट किया है। लिंक ऑफ टॉप का मतलब ये वाला फील्ड जिसके अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है। यानी अगर हम लिंक ऑफ टॉप कहें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड नोड की। और हमें करना क्या है, सेकंड नोड का ही एड्रेस किस में असाइन करना है, टॉप में। यानी हम कौन सा स्टेटमेंट लिखें, टॉप इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ टॉप। इसका मतलब लिंक ऑफ टॉप जो भी है इस केस में सेकंड नोड, ये किसमें असाइन हो जाए, टॉप में। यानी टॉप इसको डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है। लेकिन फ्री कराने के पहले हम इसका कोई नाम रखेंगे, जिस वेरिएबल नेम से हम इसको यहां पर लाएंगे एडजस्ट करने के लिए अवेल में। तो ये लिखने के पहले टॉप का नाम, टॉप का मतलब फर्स्ट नोड, और इसको हम टेम्प नाम दे दें कोई भी। इसके पहले मान लीजिए हमने इसको दे दिया टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प असाइनमेंट ऑपरेटर टॉप। यानी ये जो टॉप है यानी पहला नोड वो किस में असाइन हो गया, टेम्प में। यानी टेम्प अब ये यही नोड है, इसका नाम हमने टेम्प रख दिया। पहले किया फिर बाद में टॉप इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ टॉप किया। तो जो नोड फ्री हुआ उसका नाम क्या है, टेम्प। ये फ्री नोड है और इस टेम्प को हमें कहां एडजस्ट करना है, इस अवेल लिस्ट का पहला नोड बनाना है। पहला नोड बनाने के लिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में अवेल लिस्ट का पहला नोड है, इसका एड्रेस हम किस में ले आएंगे, ये इन्फो ऑफ टेम्प है और ये लिंक ऑफ टेम्प है। तो लिंक ऑफ टेम्प में हम किसको असाइन कर देंगे, अवेल को, क्योंकि अवेल ही इसका नाम है अभी तक। तो लिंक ऑफ टेम्प इज इक्वल्स टू अवेल। ऐसा करने से इसको डायरेक्टली पॉइंट करने लगा और अवेल अब इसको पॉइंट करने लगे। इसके लिए क्या करना होगा, टेम्प का एड्रेस किस में असाइन कर दें, अवेल में। यानी अवेल इज इक्वल्स टू टेम्प और ये खाली नोड इस अवेल लिस्ट में एडजस्ट होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है इसके पीछे कि कैसे हम स्टैक जो हमारा है यूजिंग लिंक लिस्ट, इसमें कैसे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कैसे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एल्गोरिथम लिखने के लिए स्टेप वाइज ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा नोड डिलीट होके अवेल लिस्ट में जाता है, या हमें जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे चेक करते हैं अंडर फ्लो, सॉरी पॉप के केस में अंडर फ्लो और पुश के केस में ओवरफ्लो की कंडीशंस। और इसके लिए जो स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम इसको, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमारी, तब तक इसको हम सी लैंग्वेज में नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आगे और भी वीडियोस हम देखेंगे और भी कंसेप्ट्स देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।